चलिए जी, हम लोग लैंडिंग हो गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं अटलांटा। चलिए जाते हैं एयरपोर्ट पे। तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे 6:20 हो रहे हैं और हम लोग उस टाइम पे सेंट्रल जोन में थे, लेकिन अब हम आ गए हैं ईस्ट कोस्ट साइड पे। तो मेरा टाइमिंग एकदम चेंज हो गया है और यहाँ पे बज रहे हैं 7:30। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरी घड़ी में सडन चेंज आया है जैसे ही हम लोगों ने वो लाइन क्रॉस करी है। तो टाइमिंग की मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरा टाइम चेंज हो गया है। 6:30 से 7:30 हो गए हैं एकदम से, सडन चेंज हुआ है। मेरा तो अभी भी हम लोगों को कम से कम इसके अंदर 6 माइल्स बचा है, 11 किलोमीटर। और टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग कितने बचे हैं। टाइमिंग 13 मिनट। और बच्चे दोनों काफ़ी हैप्पी मोड में हैं और काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि वो लोग भी अपना एक्सप्लोर करने में लगे हैं। पर्सनल बाहर का नज़ारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लैंड दिखाई देने लग गया है। और हम लोग पहुँच गए हमारे गेट नंबर B11। हम लोग पॉपॉइज पे खड़े हैं। यहाँ पॉपॉइज पे हम लोगों ने 5 पीस चिकन टेंडर्स ऑर्डर करा है और साथ में एक छोटा सा फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करा है क्योंकि आदि को चाहिए, राइट आदि? You want chicken tenders, right? Finally, we And Prisha, you want the French fries, right? Okay. हम लोगों की अब जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो डेल्टा से ही है, ये वाली। और हम लोगों को इसी पे बैठना है, B11 वाला गेट है। तो अभी हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। आदि प्रिशा यहाँ पे पॉपॉइज चिकन खा रहे हैं और साथ में फ्रेंच फ्राइज भी लिया है। कमान आदि। और साथ में हम लोगों ने ड्रिंक्स भी लिए हैं। राइट आदि? आदि, do you like it? Prisha? Prisha? Are these other people going to Philadelphia too? Yeah. Sure. दोनों बच्चे यहाँ पे बैठ के अपना आराम से खाते हैं, तब तक मैं इन दोनों को देख रही हूँ। और ये हम लोगों की फ़्लाइट है। तो अभी हम लोगों को जो जाना है ना वो यही वाला गेट लेना है। ये वाले गेट से हम लोग अंदर जाएंगे। ये पूरा देखिए को वॉक थ्रू है और फिर इसमें ये वाली फ़्लाइट में हम लोगों को जाना है। मैंने सोचा इससे पहले लेट हो जाए और अंधेरा हो जाए तो मैं जल्दी से आप लोगों को रियल क्विक में अपडेट कर देती हूँ। बाहर पीछे बहुत सारी भीड़ हो चुकी है और ये भी डेल्टा की फ़्लाइट है। एक्चुअली जो जॉर्जिया अटलांटा का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, ये काफ़ी बड़ा है। प्रिशा गुड ओवर हियर, ये काफ़ी बड़ा है। तो इस पे ना चलते चलते हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा। तो इसीलिए 1-2 देसी हैं और दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। तो 1-2 देसी आंटी भी हैं, वो देख के स्माइल कर रही है, इसलिए मैं भी उनको स्माइल कर रही हूँ। चलिए थोड़ी देर में फिर कैचअप करते हैं। जी अब जा रहे हैं हम लोग फिलाडेल्फिया वाली फ़्लाइट में। आदि होल्ड योर बैग प्रॉपर्ली बेटा। रात को पहुँचेंगे 12 बजे। फिलाडेल्फिया में कुछ 10 मिनट में लैंडिंग होने वाली है और हम तीनों ही यहाँ पे सो गए थे। आदि तो इनफैक्ट अभी तक सो ही रहा है। प्रिशा जो है मूवी देख रही थी और मेरी भी आंख लग गई थी।
प्रिशा तो पूरे टाइम जग रही है। अभी जाके सोएगी, बहुत तेज नींद आ रही है। चलिए चलते हैं, बैगेज क्लेम करते हैं, नीचे अभी लैंडिंग हो जाए उसके बाद कैचअप करते हैं। जी अभी हम लोग जा रहे हैं बैगेज क्लेम की तरफ, गेट नंबर डी पे, टर्मिनल डी पे। ये रहे आदि, प्रिशा और मैं, हम तीनों जा रहे हैं। रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11:40। चलिए फटाफट से बैग पिकअप करते हैं। प्रिशा जल्दी आ फटाफट। एक वॉकिंग ट्रेल पे चल रहे हैं। कीप वॉकिंग प्लीज प्रिशा, इट्स नाइट टाइम। दोनों बच्चे ऐसे कर रहे हैं। अभी रात का टाइम है, फ्लाइट में सो गए थे ना, तो बड़े क्रैंकी से हो रहे हैं ये। और प्रिशा तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो सोई नहीं और आधी सोया तो वो भी आधी नींद में से उठा हुआ है। चलो जी हम लोग पहुंच गए फिलाडेल्फिया। ये रहा आदि, ये रही प्रिशा और ये रही मैं। बैगेज क्लेम भी चालू हो गया है। आदि वी हैव टू गेट द बैगेजेस, ओके बेटा? ओके ठीक है प्रिशा, वी हैव टू गेट द बैगेजेस, ओके? वी हैव 3 बैग्स, ओके आदि? ओके हम लोगों के 3 बैग्स हैं। 1 2 3। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, एयरपोर्ट से बाहर निकल के बस अभी वेट ही कर रहे हैं बच्चों के मामा आ जाए, हम लोगों को पिक करते हैं और फिर हम लोग घर जाते हैं। चलिए बाहर का टाइम हो रहा है अभी 12:07 और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये रहे बच्चे, ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। I know ओके बच्चों के मामा आ जाए फिर जाते हैं। बहुत सीवियर ट्रैफिक हो रखा है, ज़बरदस्त ट्रैफिक। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं फिर से फिलाडेल्फिया का स्टेडियम। आदि, प्रिशा, डू यू रिमेम्बर दिस वन? प्रिशा डोंट रिमेम्बर, आदि रिमेम्बर। ईगल स्टेडियम। बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है बाहर का मौसम। सूर्य देवता है, सूर्य देवता पूरे ब्लर से हो गए हैं और सब जगह पे ऐसा ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल धुंधला। ये अभी रीसेंट वेदर है फिलाडेल्फिया का। बहुत ही ज़्यादा धुआं सा लग रहा है, हर जगह पे ऐसा ब्लरी सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, लेकिन बादल नहीं छाए हैं। और इसकी क्या कहानी है मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे है बिल्कुल रेगुलर सा डे। और अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले व्लॉग में बताया कि हम लोग रात को आ गए थे, तो रात को जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो 1 बज गए थे। और 1 बजने के बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, घर पहुँचते नानी जी, बच्चों के नानी जी के साथ बात करते हुए, जैसे कि अभी आप लोगों ने मेरे क्लिप में देखा, तो काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 2 बज गए थे। फिर हम लोग सेटल डाउन हुए और फिर धीरे धीरे करके सोने के लिए गए। बच्चे तो सो ही गए थे, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे उन लोगों को खाना खिला दिया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अटलांटा में बच्चों का मैंने वो गो टू वाला वो खरीद लिया था, खाना खरीद लिया था। मैंने खुद ने भी मेरे लिए एक बाउल ले लिया था, तो हम तीनों का खाना हो गया था। फ्लाइट में मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि हम लोग सो गए थे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, वो तो अच्छा सही टाइम पे खाना खा लिया था तो पच भी गया था। और हम लोग फ्लाइट में जब बैठे तो मेरे को इतनी नींद आ गई, मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो फिर जैसे ही हम लोग सेटल डाउन हुए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो सुबह उठते काफ़ी लेट ही उठे, लेट सोए तो लेट उठे, बस वही काम है। और साथ में ना बॉडी इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी क्योंकि इतना ट्रैवलिंग करके आए। पर खैर कोई बात नहीं, आज है नेक्स्ट डे। बच्चों का, हम तीनों का, चारों का, पाँचों का, सबका खाना वगैरह सब हो चुका है। और पीछे
मेल मैन है वो मेल डाल रहा है। तो हुआ ये कि हम लोग बस उठने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आराम से अपने गप्पे लड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर बच्चों के मामा ने बोला कि चलो आपको थोड़ा सा अगर शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो करवा के ले आता हूँ। तो अभी मैं बच्चों के मामा के साथ ही बाहर निकली हुई हूँ। वो फ़ोन पे बात कर रहा है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। तो बस हम लोगों ने यही सोचा कि चलते हैं और थोड़ा सा शॉपिंग करके आ जाते हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं है, पर हाँ मैंने थोड़ी सी लिस्ट बना के रखी है कि मुझे किस तरीके से थोड़ा सामान वगैरह लेना है, इसलिए तो चलिए अभी चलते हैं। और साथ में मैं जा रही हूँ कॉस्को। बच्चे दोनों घर पे हैं बच्चों की नानी जी के साथ। बच्चों की नानी जी भी अपने कुछ ना कुछ पैकिंग करनी है। हुआ ये कि इंडिया जाने का जो अचानक प्लान बना है उसमें मेरी मम्मी भी जा रही है इंडिया और मैं भी जा रही हूँ दोनों बच्चों को लेकर। और बच्चों के डैडी जो है वो बाद में आएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे जॉब पे जिस तरीके से छुट्टियाँ अलॉट होती हैं वो सभी को पता है, 3 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं। तो बच्चों के डैडी बोले वो बाद में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे इंडिया ट्रिप में। तो फिलहाल अभी हम लोग चारों ही जा रहे हैं, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। और टिकट्स वगैरह जो है वो 24 घंटे से पहले हम लोगों को चेक इन करनी है। फिलहाल अभी बच्चों के मामा के साथ निकली हुई हूँ, थोड़ी शॉपिंग करके ले आती हूँ। शॉपिंग में कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं लेना है सच, बस थोड़ी सी ऐसे ही छुटपुट चीज़ें जैसे चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, दैट्स इट। बाकी तो हम लोग जो भी गिफ्ट्स वगैरह देते हैं वो डिफरेंट होता है, वो तो बस एक प्यार होता है, एक तरीका होता है, छोटे बच्चों को ब्लेसिंग्स दिखाने का तरीका होता है और कुछ नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं कॉस्को। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पे ना वाइल्ड फायर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ईस्ट कोस्ट साइड पे। तो अभी जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, बोस्टन वगैरह ये जो एरिया है ना जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे पड़ते हैं वहाँ पे ना बहुत सीवियर अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया क्लिप में, ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आप लोगों को अभी पता पड़ जाएगा। यहाँ पे 3-4 दिन का ना वाइल्ड फायर स्मोक चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो कितने सारे लोगों को सांस की भी प्रॉब्लम होती है और साथ में पोलेंस भी चल रहा है। एक्चुअली यहाँ ईस्ट कोस्ट साइड पे पोलेंस का भी टाइम चल रहा है, नई पत्तियाँ आ रही है पेड़ वगैरह, तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो खुजली होना, आँखें जलना, वाटरी आइज होना या किसी तरह की एलर्जी हो जाना बहुत कॉमन है। तो अभी वही चल रहा है, इसलिए मैंने बच्चों को अवॉइड ही करा लाने से। नहीं तो बच्चों को भी लेके जा सकती थी, लेकिन बच्चों को मैंने इसीलिए अवॉइड करा कि बच्चों को अगर लेके जाती ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। फिर यही होता कि शॉपिंग कम होती और बच्चों को संभालना ज़्यादा हो जाता, बच्चे भी परेशान होते, क्रैंकी होते, इसीलिए। तो चलिए ये था एक छोटा सा अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया। चलते हैं थोड़ी शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो हम लोग आ गए अभी कॉस्को पे। चलिए कॉस्को के अंदर चलते हैं। ये फिलाडेल्फिया वाला कॉस्को है। चलो जी। बाहर का मौसम अभी भी ऐसा धुंधला दिखाई दे रहा है, सूर्य देवता वो रहे एकदम ऑरेंज दिखाई दे रहे। मौसम ऐसा लग रहा है कि तूफान जैसा, पर तूफान नहीं है, इट्स जस्ट ब्लर सा स्मोक फायर। अब भी हाल घर पहुंची हूँ, हो गया मेरा कॉस्को का काम। कॉस्को से मुझे एक ट्रेल मिक्स लेना था, एक ड्राई फ्रूट का पैक लेना था। और प्रिशा मुझे यहाँ पे अपने फनी से आदि घर आई तो आदि प्रिशा अपने आप में इतने हैप्पी अपने खेल रहे। ओके और दोनों बच्चों को भूख लग रही है, तो चलिए अब खाना खाते हैं। आज बहुत रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग क्योंकि कल बहुत थक गए थे। ये मेरी चिकली आदि कम हियर, लुक इट ओवर हियर, कम हियर, चीका कम दिस साइड। और मेरा चीका, मेरी चीकी और मेरा चीका। आदि प्रिशा लुक इट ओवर हियर, हेलो सीधे बैठो। नहीं आज हम तीनों बहुत रिलैक्स कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि बाहर का मौसम भी ऐसा हो गया। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बाहर का मौसम ऐसा हो गया है बिल्कुल धुंधला। अब भी हाल मैं बच्चों के मामा के साथ ज़रा सा बाहर क्या होकर आई। हालांकि हम लोगों को 1 घंटा लग गया, लेकिन सुबह से ही ऐसा ही है। और ऐसा दिखा रहे हैं वेदर रिपोर्ट में कि आज पूरी रात को अच्छा हो जाता है वैसे, पर आई डोंट नो। You see the first. This is I was sending these out to Audie, okay? First funny one. This is यहाँ पे प्रिशा बैठी है और प्रिशी अपनी आईपैड चला रही है। यहाँ पे आदि बैठा है, आदि अपना आईपैड चला रहा है। Look it over here.
चलिए रियल क्विक में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा है पेंसिल्वेनिया में। अभी भी ऑरेंज ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है। सूर्य देवता यहाँ पे अभी भी ऑरेंज ऑरेंज से दिखाई दे रहे हैं। जूम करके देखा जाए तो, और जूम आउट करेंगे तो एक लेयर सी दिखाई देती है। ज़्यादा देर मैं यहाँ पे रह नहीं सकती हूँ क्योंकि हवा में बहुत कण और बहुत ज़्यादा एशेज़ उड़ रहे हैं जलती हुई चीज़ों के। और ऐसा लग रहा है पूरे टाइम जैसे हर वक्त कहीं ना कहीं बारबेक्यू चल रहा है या कुछ जल रहा है। जैसे इंडिया में कचरा नहीं जलता, सेम टू सेम वैसी स्मेल आ रही है पूरे टाइम हर जगह। चलो जी, अभी मैं जा रही हूँ ज़रा सा बाहर, थोड़ा मॉल तक जाना है कुछ सामान चेकआउट करने के हिसाब से। और मैंने मास्क लगा लिया। मास्क इज बैक, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से नहीं आया है। यहाँ पे कनाडा वाइल्ड फायर्स चल रहे हैं इसीलिए मास्क आया है आज के लिए। बाहर बहुत ज़्यादा एशेज उड़ रहे थे इसीलिए, वो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते या किसी तरह की एलर्जी कर देते इसीलिए। और अब मुझे ट्रैवलिंग करनी है, उसके अलावा भी मुझे बच्चों को अपने साथ लेके जाना है ट्रैवलिंग के दौरान। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रांसफ़र होके बच्चों तक पहुंचेगी, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मास्क लगा के घूम रहे हैं। वही मैं देख रही हूँ, मोस्टली लोग मास्क लगा के ही घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ हवा में बहुत एशेज उड़ रहे हैं इसीलिए। चलिए मैं फटाफट से जाती हूँ रियल क्विक में, और मुझे साथ में अपने एक शॉपिंग बड़ी को भी पिक करना है और उसे पिक करती हूँ और हम दोनों जाते हैं मॉल की तरफ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ हम लोगों के आने वाले ब्लॉग्स हैं अब इंडिया ट्रिप वाले ब्लॉग्स। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम लोग जा रहे हैं इंडिया ट्रिप के लिए। तो चलिए चलते हैं, खूब सारी प्यारी प्यारी सी यादें बनाएंगे और खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और हम लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली ट्रिप होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आने वाले ब्लॉग्स के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स, और हाँ बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि कोई भी ब्लॉग्स मिस ना हो। डेली ब्लॉग के रूप में ढेर सारे ब्लॉग्स आते ही रहेंगे। There you go.